हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज की डिफरेंट इकोनॉमीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं। चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, इकोनॉमी तीन तरह की होती हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसे हमने ये भी पढ़ा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन होती हैं: हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अभी हमने ये पढ़ना है कि डिफरेंट इकोनॉमीज कैसे इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, क्योंकि हर एक इकोनॉमी का सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका होता है। डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो फ्री इकोनॉमी होती है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। इसमें प्रोड्यूसर्स जो भी चाहें अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो फ्री होते हैं इस डिसीजंस को लेने के लिए कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। क्योंकि ये इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजों को या प्राइजेस को सेट कर सकते हैं। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मीन्स प्राइजेस आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब होता है जैसे कि मार्केट में अब सीजन है, जैसे कि मैंगो ले लिए जाए, मैंगो का सीजन है, मैंगो बहुत आ रहे हैं, मतलब मैंगो की सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड इसकी कम होगी, यानी क्योंकि सप्लाई ही इतनी ज्यादा है, क्योंकि सीजन है, सीजन इतना है, मैंगो की सप्लाई इतनी ज्यादा है, लेकिन उसकी डिमांड सप्लाई के कंपैरेटिवली कम ही है। तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई है ज्यादा। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो डिमांड इतनी नहीं है, मतलब वो पूरी पड़ रही है, तो उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे। और इस इससे जो है उलट अगर देखा जाए, अगर सप्लाई इतनी नहीं है, कोई ऐसी चीज है, अब जैसे कि मैंगो का सीजन चला गया है, अब मैंगो नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड अगर ज्यादा आ जाए तो इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि सप्लाई नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है, मैंगो मैंगो कहाँ से लेकर आएंगे। तो जो मैंगो की सप्लाई कम हो गई है और डिमांड अगर बढ़ जाए आज के सीजन में, तो इसके प्राइसेस हाई होंगे। आपको पता है जैसे कि कोई सीजन में चीज नहीं मिलती, जैसे कि हम अभी विंटर सीजन चल रहा है, अगर समर सीजन की कोई डिमांड करेंगे, कोई समर सीजन की चीज की डिमांड करेंगे तो उनके प्राइसेस हमें हाई ही मिलेंगे। इसी तरह से ये होता है प्राइस मैकेनिज्म। इसी तरह से प्राइसेस जो हैं सेट किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। अभी पढ़ते हैं कि इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये कैसे डिसीजंस लेती है, व्हाट, हाउ और फॉर होम का। प्रोड्यूसर्स चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स। प्रोड्यूसर्स वही गुड्स को प्रोड्यूस करना डिसाइड करते हैं जिनसे उन्हें उन्हें हाई प्रॉफिट्स मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस है नहीं, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स में, तो वो वही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उनको हाई प्रॉफिट्स मिले। ओके, नाउ हाउ द प्रोड्यूसर्स टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। वो वही इनपुट्स को प्रेफर करते हैं, वही टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं जो कि उनको लो प्राइजेस पे मिले, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम कीमत पर प्रोड्यूस करके और ज्यादा कीमत पर बेचा जाए, सो दैट उनको हाई प्रॉफिट्स हो। अगर वो कीमत ही ज्यादा लगा लेंगे पीछे से, वो अगर अपनी ज्यादा कॉस्ट लगाएंगे प्रोडक्शन की, तो उनको हाई प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे। सो वो वही टेक्निक और वही इनपुट्स को प्रेफर करते हैं जो उनको कम रेट में मिले। और किन के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइसेस, जो उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल प्राइसेस भी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स चाहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है। इसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर, प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पर
ये डिसीजंस लेते हैं कि प्राइजेस कौन से सेट कैसे सेट करने हैं। और प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई जैसे फोर्सेस को डिटरमिन करना। और ये किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं और क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिनसे कि उन्हें हाई प्रॉफिट्स हो, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और वो बायर्स जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है प्राइजेस दे सके। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसे सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। उसमें ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होती है और गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता, इसीलिए उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है ये गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस भी होता है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट सिस्टम ही चलता है, ये इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना होकर सोशल वेलफेयर होता है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा लिए जाते हैं। Decisions are taken by some central authority appointed by the government of the country, not on the basis of price mechanism। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई जैसे फोर्सेस को देखकर प्राइस सेट नहीं किया जाता, बल्कि ये सेट किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा। क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। क्योंकि जो है तीन तरह की इकोनॉमी होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो एक इकोनॉमी में डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट इकोनॉमी होती है और हर एक इकोनॉमी का अपना तरीका होता है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाए, कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ओके, और इसमें कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजंस कैसे लिए जाता है, यहाँ पे उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो सोसाइटी के लिए मोस्ट यूजफुल है। यहाँ पे सोचा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल है, उस उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाए। प्रोड्यूसर्स उसी चीज को करते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी की जो गुड्स होती हैं, जो कि बेसिक जरूरतें होती हैं हर एक इंसान की। कोई भी इंसान ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, जैसे कि पुअर पीपल भी होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट सोचती है। उसके लिए अगर गवर्नमेंट सोचती है इट मीन्स वो सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम जो है वहां पे चल रहा है। और ये बेसिक नेसेसिटीज कौन सी होती हैं, मेडिसिन हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज को बनाना या कुछ ऐसी चीजों को सोसाइटी में प्रोवाइड करना, या तो कम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि इनका मेन मोटिव तो सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन फॉलो होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे सिस्टम में नेशनलाइजेशन फॉलो होता है। इसमें हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजंस इस इकोनॉमी में कैसे लिया जाता है, वही टेक्निक्स को यूज किया जाता है जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। क्योंकि इनका मेन मोटिव जो होता है सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना होता है, तो ये सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही वही टेक्निक्स को प्रोडक्शन के लिए यूज करती हैं। जैसे कि अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्योंकि अगर इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक को वो फॉलो करते हैं तो इससे लेबर लगेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोग काम में लगेंगे और इससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है और इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो प्रोड्यूसर्स वही टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। और फॉर होम का डिसीजन सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे लिया जाएगा कि वो वही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर्स जो सोसाइटी में रेजिडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। अगर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, जैसे कि हंगर, फ्लड, अर्थक्वेक या किसी भी तरह का कोई डिसीज, तो प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे जो इनके लिए ज़रूरी हैं, चाहे उनको थोड़ा सा इसके लिए लॉस भी क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि ये डिसीजन ये जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी पे बेस्ड होगा और गवर्नमेंट पे बेस्ड होगा। क्योंकि अगर सोसाइटी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं होल इकोनॉमी में,
तो सेंट्रल जो होती हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजंस लेती हैं कि प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करे, चाहे उनको थोड़ा सा लॉस हो, क्योंकि इनका मेन मोटिव जो होता है सोशल वेलफेयर होता है। तो वो पुअर पीपल को कम प्राइसेस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट उन चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। कि इस तरह से इस तरह ये वाली सेंट्रल प्रॉब्लम को सोशलिस्ट इकोनॉमी में सॉल्व किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हमने पढ़ा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट चीज़ें हो, प्राइवेट सिस्टम हो, प्राइवेट ओनरशिप हो, जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो। और सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है सिस्टम हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट प्लेसेस हो, गवर्नमेंट ओनरशिप हो, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ना हो। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, इसी तरह से अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे सब प्राइवेट हो, और अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे सब गवर्नमेंट हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे दोनों चल रही हों, प्राइवेट भी हो और गवर्नमेंट भी हो। डिसीजंस फॉर व्हाट, whom और फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन। यहाँ पे इन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो डिसीजंस लिया जाता है इस इकोनॉमी में, ये किस बेसिस पे लिया जाता है? प्राइस मैकेनिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल। दोनों के बेसिस पर लिया जाता है। मार्केट के डिमांड और सप्लाई जैसे फोर्सेस को भी देखा जाता है और सोसाइटी के वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो क्या होता है, कुछ एरिया में जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर्स कैसे डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि उनका क्योंकि मेन जो मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो वो कुछ एरियाज में जो जिन एरियाज में प्राइवेटाइजेशन होगा वो डिसीजंस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, एंड सम अदर एरियाज में जो डिसीजंस लिए जाएंगे उस गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होंगे वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें दोनों का सिस्टम चलेगा, गवर्नमेंट सिस्टम भी चलेगा और प्राइवेट सिस्टम भी चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी से जानी जाती है, जहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्री भी होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए वो चीज़ें जो भी उन्हें प्रोड्यूस करना है, जैसे कि कोई क्लॉथ, मेटल, ईटेबल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ऐसे और चीज़ें, स्टील। तो वो क्यों फ्री होते हैं? क्योंकि उन्हें उनका मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइज करना अपना प्रॉफिट, इससे वो अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम यूज करते हैं, वैसी ही टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जिनसे उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और उन्हें जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स गेन हो सके। लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट सिस्टम भी चलता है, जैसे कि पोस्ट, टेलीग्राफ, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हो गए, वहाँ पे सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनल रेट्स पर की जाती हैं, यानी कि कम रेट पर की जाती है, जिससे कि पुअर पीपल भी उन्हें अफोर्ड कर सकें, उन्हें खरीद सकें। तो यहाँ पे दोनों सिस्टम चलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये वाला जो डिसीजंस लिया जाता है कि व्हाट, हाउ और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये दोनों को सोच कर लिया जाता है कि हमने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सोशल वेलफेयर को भी, जो है सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग भी हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उससे हो सके। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में इस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम को डील किया जाता है। हर एक डिफरेंट कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है और इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह से सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट नहीं होती। इसमें होता है कि अगर वो कैपिटलिस्ट है तो ज्यादा कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट कम है। तो अगर वो सोशलिस्ट है तो इट मीन्स वो ज्यादा सोशलिस्ट है, कम कैपिटलिस्ट है। ओके, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ हो, अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप पूछिएगा जरूर, कुछ भी नहीं अच्छा लगा, नहीं ठीक लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।